हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो यस, वापस ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को मार्केट में देखने को यहाँ पे मिली है। सेंसेक्स की बात करें तो आप देख सकते हो 1 से 1.25% की तेज़ी है। निफ्टी की भी बात करें तो 1 से 1.25% की तेज़ी देखने को मिल चुकी है। 23,000 का लेवल भी तोड़ दिया, 23,200 के भी ऊपर चले गए थे। बट चलिए, जो क्लोजिंग थी वो थोड़ी सी हम कह सकते हैं 23,200 के नीचे देखने को मिल गई। सो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, ये बहुत बड़ा इवेंट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, तो ये वेल एक्सपेक्टेड था कि आइदर मार्केट में गजब की तेजी भी आ सकती है या फिर गिरावट भी आ सकती है। जो भी इवेंट रहेगा उस इवेंट के आउटकम के चलते तो काफी अच्छी खासी तेजी तो आज के दिन हम लोग को देखने को मिली है। एंड अगेन पोर्टफोलियो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो पोर्टफोलियो में अभी धीमे धीमे करके काफी सारे लोगों के पोर्टफोलियो में रिकवरी जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि यस्टरडे, कल के दिन की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, यस्टरडे पोर्टफोलियो कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा। मतलब यस्टरडे की बात करें तो निफ्टी इतना नहीं भागा था, निफ्टी थोड़ा सा ही यहाँ पे भागा था, बट पोर्टफोलियो बहुत जबरदस्त भागा था। बट आज के दिन की बात करें तो हम कह सकते हैं निफ्टी एकदम जबरदस्त भागा है एंड पोर्टफोलियो हम कह सकते हैं थोड़ा सा ही भागा है। मतलब कल जो हुआ था उसका उल्टा आज के दिन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट यस, पोर्टफोलियो में लाल निशान शायद ही किसी के पोर्टफोलियो में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है, अभी एकदम ही खराब कंपनियां आप कह सकते हो अगर पोर्टफोलियो में भरकर अगर रखी होंगी तो फिर वो डिफरेंट कहानी है। क्योंकि अगर आज के दिन की अगर बात करें रिकवरी के हिसाब से तो आप देख सकते हो निफ्टी 50 सबसे ज्यादा भागा है। तो जिसके पास इंडेक्स वाले स्टॉक्स ज्यादा होंगे या फिर वो निफ्टी 50 ईटीएफ में इन्वेस्ट करता होगा तो उसके लिए तो आज का दिन बहुत ही शानदार था। बाकी जूनियर 20 की बात करें, नेक्स्ट 50 तो 0.5% है। 100 की बात करें तो ये भी अच्छा था, 200 भी अच्छा है, 500 भी देख सकते हो। मतलब हर जगह पे हरा निशान तो जरूर देखने को आप मिल रहा होगा। वो लाल निशान ये मत सोचना कि कोई इंडेक्स, मतलब वो विक्स है भाई, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। बाकी मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में आप देख सकते हो कल के दिन तो 1%, 1.5%, 2%, 2.5% तक की तेजी थी। आज के दिन उतनी तेजी नहीं है, बट गिरावट भी नहीं है। 0.5%, 1% ऐसी हम लोगों को तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर आप यहाँ पे माइक्रो कैप में भी अगर आप चेक करोगे तो माइक्रो कैप में भी आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी कि थोड़ा बहुत तो हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, जो परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है वो अच्छा रहा है। ये देखिए, माइक्रो कैप में लगभग 1% के आसपास परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। देन सेक्टरल इंडाइसेस की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सब में हम लोग को हरा निशान देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लाल निशान किधर भी नजर नहीं आ रहे हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं कल के दिन की बात करें एफएमसीजी एंड खास करके आईटी सेक्टर में जबरदस्त यहाँ पे गिरावट थी। ठीक है, आज के दिन की बात करें भाई, आईटी ने अच्छा किया। आईटी आपको पता है हमारे इंडेक्स का सेकंड, मतलब निफ्टी 50 का सेकंड मोस्ट पावरफुल इंडाइसेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसी का ही होता है। पहला तो फाइनेंस ही रहता है, आप सभी लोगों को पता है। एंड ऑयल गैस भी हम लोग को तीसरे नंबर पे देखने को मिल जाता है। देन एफएमसीजी थोड़े बहुत शफल यहाँ पे करते रहते हैं। सो सभी सेक्टर्स की भी अगर हम लोग बात करें तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आप देख सकते हैं किधर भी ओपन करोगे तो लाल निशान तो नजर आते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो सभी लोगों को पता है दोस्तों कि यस्टरडे, जैसे कि कल लेट नाइट की अगर बात करें तो बहुत बड़ा इवेंट था। फेड की मीटिंग हम लोग को देखने को मिल रही थी, एफओएमसी की अगर हम लोग बात करें, एंड पॉवेल जी के कमेंट्री, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका इंतजार हर कोई यहाँ पे कर रहा था। तो इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे कह सकते हैं पूरी जानकारी में आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। जैसे कि कल लेट नाइट की बात करें, पार्ट 1 को तो हम सभी लोगों ने कवर किया था। पार्ट 1 में क्या फैसला होता है आप सभी लोगों को पता है, यस, कि रेट कट हुआ है, नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कितना हुआ है, वो चीजें यहाँ पे सामने यहाँ पे आ जाते हैं। जो कि ऑलरेडी हम सभी लोगों को पता है कि कोई भी रेट कट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला था, जो कि वेल एक्सपेक्टेड ही चीज थी। जैसे मैंने आपको बोला था 99% तो नहीं होगा करके, फिर भी 1% तो छोड़ना पड़ ही जाता है तो मार्केट, बट 99% वाली ही चीज हो गई कि रेट कट बिल्कुल भी नहीं हुआ। 4.50, 4.50, 4.50, मतलब बिल्कुल सेम रहा, कोई भी बदलाव नहीं हुआ। देन पार्ट 2 का अहमियत सबसे ज्यादा था। जैसे मैंने आप लोगों को बोला भी था कि पार्ट 2 में जो पॉवेल जी की कमेंट्री रहेगी वो बाजार का पूरा पासा यहाँ पे पलट सकती है। अभी डिपेंड करता है कि उनकी कमेंट्री कैसी है, क्या वो बातें यहाँ पे सामने रखते हैं, डिसीजन सामने रखते हैं, एंड उसके बाद हम लोग को मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो सबसे पहले तो जीडीपी को लेकर पॉवेल जी ने यहाँ पे क्या बात बोली है, तो जीडीपी को लेकर क्या उन्होंने पॉजिटिव बात बोली है, नेगेटिव बात बोली है? तो नेगेटिव बात बोली। यस, आप देख सकते हो उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि जीडीपी का जो उन्होंने फोरकास्टिंग देके रखा था, ठीक है, पहले उन्होंने बोला था कि 2.1%, ठीक है, इतना एस्टिमेट किया था, वहां से उन्होंने डाउन करके कितना कर दिया, अभी 1.7 कर दिया है। ठीक है, मतलब जीडीपी में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रोथ खराब देखने को यहाँ पे मिलेगी, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला। देन इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें, महंगाई की बात करें, तो पॉवेल जी ने क्या बोला? पॉवेल जी ने बोला भाई कि जो भी यहाँ पे चीजें चल रही है मतलब क्या, वही ट्रम्प का टैरिफ का पागलपंती, तो टैरिफ ड्रिवन इन्फ्लेशन आ सकता है। ठीक है, मतलब मेरे साइड से अगर मैं बात करूं, ठीक है, वो तो फेड के चेयर है ना, मतलब हेड है, ठीक है, मतलब सेंट्रल बैंक के हेड है, तो उन्होंने बोला मैंने मेरा काम अच्छे से किया है, मैंने इन्फ्लेशन को इतना ऊपर से नीचे लाया था। ठीक है, बट अभी आगे जाके अगर इन्फ्लेशन अगर खराब हो जाता है
तो मतलब ऐसा एग्जैक्टली बोला नहीं है, बट उनके टोन तो वही थी कि मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि ये जो भी इन्फ्लेशन अगर आगे बढ़ेगा ये टैरिफ ड्रिवन इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक को आगे जाके ब्लेम मत करना, ये उनका एक बोलने का तरीका था। आप ऐसा भी यहाँ पे अंदाजा ले सकते हो। मतलब ट्रम्प के ऊपर वो चीजें यहाँ पे इशारा कर रहे थे कि ये टैरिफ ये जो कर रहे हैं इसके चलते अमेरिका में इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ सकता है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। देन अमेरिका के इकोनॉमिक आउटलुक को लेकर उन्होंने क्या पॉजिटिव बात बोली कि नेगेटिव बात बोली, तो नहीं, फेडरल रिजर्व ने यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक की अगर बात करें तो उसको भी कट कर दिया सेम ट्रम्प के टैरिफ के चलते। एंड उन्होंने ये भी बोला है भाई बिकॉज ऑफ हायर अनसर्टेनिटी, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही अनसर्टेनिटी है, एग्जैक्टली आगे क्या होगा इसको डिटरमाइन करना भी काफ़ी मुश्किल यहाँ पे होने वाला है। अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ट्रम्प ने क्या पॉवेल जी ने यहाँ पे क्या बोला, तो अनएम्प्लॉयमेंट वो उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। यस, उन्होंने फोरकास्टिंग रेज यहाँ पे कर दी है 4.4% तक, ठीक है, इसके पहले उन्होंने 4.3 बोला था। सो सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप क्या बोल रहे हो, सारी मतलब नेगेटिव पॉइंट ही, जीडीपी का नेगेटिव पॉवेल जी ने बोला, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नेगेटिव बोला, ठीक है, उसके बाद ट्रम्प टैरिफ से रिलेटेड नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे बोल दिया, आउटलुक को लेकर नेगेटिव यहाँ पे बोल दिया है, ठीक है। हर एक चीज़ की अगर हम लोग बात करें तो नेगेटिव पॉइंट्स ही उन्होंने सामने यहाँ पे रख दी है। बट एक बात बताओ, अगर इतना नेगेटिव बोल दिया है तो फिर अमेरिकन मार्केट इतना भागा कैसे, ऑलमोस्ट 1% के आसपास 383, एंड ये 383 भी नहीं है दोस्तों, एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो नीचे से हम लोग को ये 500 पॉइंट भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो ऐसा क्या यहाँ पे हो गया कि पॉवेल जी ने ऐसी क्या चीज़ यहाँ पे बोल दी जिस चीज़ के चलते अमेरिकन मार्केट नीचे से इतना बड़ा रिकवर यहाँ पे कर गया। तो इसके पीछे दोस्तों दो कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो दो कारण आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसमें से पहला कारण हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि इतने हायर लेवल की अनसर्टेनिटी होने के बावजूद, ठीक है, फेड ने अपना जो फैसला है कि आने वाले समय में वो 2 रेट कट करेंगे 2025 की अगर मैं बात करूं, उसको उन्होंने बरकरार रखा है, ठीक है। मतलब हर किसी को लगेगा कि इतना कुछ अभी है, तो उनको पूछा भी कि क्या चेंज करेंगे, तो उन्होंने बोला नहीं, 2 रेट कट यहाँ पे हो सकते 2025, और 2025 में भी अगर हम बात करें तो 3 महीना तो खत्म हो गया, मतलब 9th मंथ ही यहाँ पे बाकी है। सो 9 महीने में हम यहाँ पे कह सकते हैं 2 रेट कट हम एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इतने नेगेटिविटी में ये एक पॉजिटिव पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग बात करें, देखिए दोस्तों, जो भी हम लोग रेट कट की बातें करते हैं, इन शॉर्ट इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब क्या, मार्केट सिस्टम में पैसा आना चाहिए, सिस्टम में पैसा आया तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें मतलब बोलते हैं ना पहिए की तरह चलना फटाफट स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है। एंड लिक्विडिटी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इसको लेकर फेड ने एक ज़बरदस्त फैसला यहाँ पे ले लिया उनको बैलेंस शीट को लेकर। मतलब बैलेंस शीट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो फेड ने यहाँ पे बताया है कि कैसे उन्होंने क्यूटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्यूटी यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, ठीक है। इससे रिलेटेड उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे सामने यहाँ पे रखी है, वो मैं आपके यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो कि आप देख सकते हो कि उन्होंने क्या किया है, रिडक्शन किया है दोस्तों। मतलब किसमें, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का जो ये पेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है उसमें रिडक्शन किया है। मतलब जो टाइटनिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती थी दोस्तों, उसमें थोड़ी सी ढिलाई देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। और जो मंथली कैप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था, ठीक है, तो वो जो पहले यहाँ पे कितना रहता था, लगभग $25 बिलियन का मंथली कैप देखने को मिलता था। इतना ज़्यादा क्वांटिटेटिव टाइटनिंग रहता था, उसको थोड़ा ढीला करके कितना कर दिया दोस्तों, $5 बिलियन प्रति मंथ के हिसाब से उन्होंने डाउन कर दिया है। एकदम आसान भाषा में बोल दूँ, 25 - 5 मतलब $20 बिलियन ये जो पैसा है वो सिस्टम में ही रहेगा, ठीक है। सो इन शॉर्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो स्टेप लिया है फेड ने, ठीक है, ये जो बात उन्होंने यहाँ पे बोली है ये बैलेंस शीट को लेकर, ठीक है, इसको इनडायरेक्टली सभी लोग रेट कट जो रहता है ना उसी के साथ जोड़कर देख रहे हैं। भाई ये तो रेट कट जैसी चीज हो गई, क्योंकि रेट कट भी क्या होता है, सिस्टम में लिक्विडिटी आनी चाहिए, हाँ, बट रेट कट में क्या होता है कि हर कोई कंज्यूमर लेवल पे भी पार्टिसिपेट करता है। बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो फेड का जो फैसला था वो इक्विवेलेंट माना जा रहा है कि रेट कट के हिसाब से सिस्टम में लिक्विडिटी लाने के हिसाब से $20 बिलियन तो हम लोग को सिस्टम में ही रहते हुए देखने को मिलेंगे। और ये जो स्टेप था फेड का वो काफ़ी लोगों को यहाँ पे पसंद आया। जैसे कि हमारे इधर आरबीआई की अगर बात करें, जैसे कि रेट कट तो नहीं किया था, बट पहले कैश रिजर्व रेशो CRR की बात करें वो उन्होंने कम कर दिया था कि बैंक को बोला था कि भाई आरबीआई के पास बिना ब्याज वाला पैसा तुम रखते हो ना, चलो उसको हम कम कर देते हैं, ठीक है। 25 बेसिस पॉइंट किए, 50 कुछ तो कम किया था। इस चीज़ के चलते क्या रहेगा, बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा, वो ज़्यादा बिजनेस कर पाएंगे, तो सिस्टम में लिक्विडिटी आएगा, ठीक है। ऐसे कुछ मेजर्स हम लोग को सेंट्रल बैंक की ओर से देखने को मिल जाते हैं। तो ये मेजर्स हम कह सकते हैं कि यस्टरडे नाइट फेड ने यहाँ पे किया था। तो ये जो 2 पॉइंट्स थे, इस चीज़ को लेकर हम कह सकते हैं कि डाउ जोन्स में खुशहाली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, और इसी का जो इम्पैक्ट है दोस्तों वो हमारे बाजार के ऊपर भी आज के दिन देखने को यहाँ पे मिला था। मतलब शुरुआत तो हम लोग को अच्छी होते हुए देखने को मिली थी। देन अगर हम लोग आगे की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है
डॉलर के ऊपर, डॉलर टू आईएनआर रिश्ते के ऊपर हमारा फोकस रहता ही है। तो चलिए अभी अगेन हम कह सकते हैं जो रुपी है वो थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। 88 से हम कह सकते हैं 87.50, देन 87 आया, देन 86.50 एंड राइट नाउ 86.50 के भी नीचे यहाँ पे जा चुका है। तो जितना रुपी नीचे नीचे, मतलब रूपी जितना स्ट्रांग होगा, ठीक है, जितना डॉलर कमजोर यहाँ पे होता चला जाएगा उतना हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि एफआईएस का सबसे बड़ा परेशानी वाला अगर कोई मुद्दा है वो यही है कि गिरता हुआ रुपी, एंड टैक्स भी है नो डाउट। बट अगर हम लोग गिरते हुए रुपी को अगर संभाल पाए, ठीक है, अगर रुपये और अगर स्ट्रांग होकर अगर नीचे आके 86 और 86 के भी नीचे जाके वापस 85 के रेंज में आना स्टार्ट अगर करेगा तो फिर एफआईएस शायद से विचार करे कि बने रहना है कि नहीं रहना है करके। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।